हेलो दोस्तों, वेलकम टू पुष्कर स्मार्ट स्टडीज चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर डीवी में होने वाली गलतियां। दोस्तों, बहुत सारे अभ्यर्थी डीवी के अंदर कुछ गलतियां करते हैं, फिर उनको प्रोविजनल लिस्ट में डाल दिया जाता है और उनकी ज्वाइनिंग में काफ़ी लंबा समय लग जाता है। तो उन गलतियों से हम बचें, कैसे बचें, इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। डीवी के लिए शपथ पत्र कब बनवाएं। दोस्तों, शपथ पत्र बहुत सारे अभ्यर्थी बहुत लेट बनवाते हैं या कभी जल्दी बना लेते हैं। मैं बताऊंगा दोस्तों शपथ पत्र आपको कब बनवाने हैं। स्क्रूटनी फॉर्म, दोस्तों बहुत सारे अभ्यर्थियों को ये नहीं पता है कि स्क्रूटनी फॉर्म क्या है। दोस्तों, अगर आप डीवी करवाने जा रहे हैं किसी भी भर्ती की, चाहे चतुर्थ श्रेणी की हो या किसी भी भर्ती की आप डीवी करवाने जा रहे हैं, दोस्तों आपको स्क्रूटनी फॉर्म से होकर गुजरना पड़ेगा। ये एक प्रक्रिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसके बारे में अपन आज बात करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको स्क्रूटनी फॉर्म भरने के लिए आपको तैयार करवाने पड़ेंगे और वो डॉक्यूमेंट आपको डीवी के लिए ऑफलाइन जब आपको बुलाया जाएगा, जहाँ पर भी बुलाया जाए दोस्तों, आपको आपका विभाग जो दोस्तों जयपुर बुलाए तो जयपुर जाना पड़ेगा दोस्तों, वो डॉक्यूमेंट लेके। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, संपूर्ण जानकारी रहने वाली इसी वीडियो के अंदर दोस्तों चतुर्थ श्रेणी के बारे में दोस्तों बात करेंगे अपन। दोस्तों, कुछ डॉक्यूमेंट जो ऐसे हैं जो आपके पास होने ही चाहिए। अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं है, उन डॉक्यूमेंट में अगर कोई कमी पेशी है दोस्तों, तो आप डीवी से सीधा बाहर हो जाएंगे। दोस्तों, आपको प्रोविजनल में नहीं डाला जाएगा, आप सीधे बाहर हो जाए। जैसे इन दस्तावेजों में गलती होने पर चयन नहीं होगा। जैसे अगर आपके पास में मूल निवास नहीं है या विशेष मूल निवास नहीं है। दोस्तों, विशेष मूल निवास यानी कि टीएसपी होता है दोस्तों, जो टीएसपी से हैं उनके लिए विशेष मूल निवास होता है। अगर ये दोनों में से अगर आप नॉन टीएसपी से हैं तो आपके पास मूल निवास होना चाहिए, और अगर आप टीएसपी से हैं तो आपके पास दोनों है तो भी चलेगा। और अगर आपके पास विशेष मूल निवास ही है तो दोस्तों वो भी चल जाएगा। लेकिन कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके पास, टीएसपी की बात कर रहा हूँ दोस्तों, जिनके पास दोस्तों मूल निवास है लेकिन विशेष मूल निवास नहीं है। दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, टीएसपी के अंदर ज्वाइनिंग लेने के लिए आपको विशेष मूल निवास बनवाना पड़ेगा, जो कि 7-8 दिन में बन जाएगा। दोस्तों, अगर आपने नहीं बनवाया है तो आज ही अप्लाई कर दीजिए। दोस्तों, अगला डॉक्यूमेंट है दोस्तों जाति प्रमाण पत्र। ये आपके पास में होना चाहिए, क्योंकि अगर आप SC ST और OBC या EWS दोस्तों, इनसे अगर आप जो ज्वाइनिंग लोगे दोस्तों, इस श्रेणी में आते हो तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके अगला जो है आधार कार्ड, जन आधार कार्ड। ये दोस्तों इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये दोनों भी चाहिए एड्रेस प्रूफ के लिए दोस्तों। उसके बाद में 10वीं की अंक तालिका। इन सभी डॉक्यूमेंट में दोस्तों ये डॉक्यूमेंट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगला डॉक्यूमेंट 10वीं की अंक तालिका, क्योंकि दोस्तों ये चतुर्थ श्रेणी भर्ती जो है इसके अंदर न्यूनतम योग्यता 10वीं है, और 10वीं के अंदर दोस्तों DOB देखी जाती है दोस्तों, डेट ऑफ बर्थडे देखा जाता है दोस्तों, DOB देखी जाती है। तो इसलिए ये डॉक्यूमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर 10वीं की अंक तालिका में अगर कुछ गड़बड़ है, जैसे कि 10वीं की अंक तालिका का जो डेटा है वो अगर आपके 10वीं की जन्म तारीख जो है वो दोस्तों आधार कार्ड के अंदर भी हो, वो की होनी चाहिए। आपका जो नाम है वो आधार कार्ड और जन आधार कार्ड में सेम टू सेम 10वीं की अंक तालिका के अनुसार होना चाहिए। आपके पिता का नाम और आपके माता का नाम जो है दोस्तों जन आधार और आधार कार्ड में दोस्तों सेम होना चाहिए। बाकी अगर सेम नहीं है, जैसे कि अगर आपका नाम जो 10वीं की अंक तालिका में अलग है और आपका आधार कार्ड और जन आधार कार्ड में अलग है, और अंतिम अगर आप कोई संशोधन नहीं करवाते और डायरेक्ट डीवी करवाने जाते हो दोस्तों, आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा। अगर आपका पिता का नाम दोस्तों 10वीं की अंक तालिका में अलग है और आपका जो आप जो फॉर्म भरोगे वो जन आधार से आपने OTR किया होगा या आधार कार्ड से OTR किया होगा दोस्तों, तो वो नाम अगर मैच नहीं हो रहा है तो आपको एक शपथ पत्र देना पड़ेगा दोस्तों। तो आपको बाहर नहीं निकाला जाएगा, लेकिन आप ये अंतिम चेक कर ले दोस्तों कि 10वीं की जो संपूर्ण डिटेल है दोस्तों वो अंतिम डिटेल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल है दोस्तों। उसको आप एक बार चेक कर लीजिए कि वो डिटेल आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास और विशेष मूल निवास के साथ दोस्तों मेल खाती है या नहीं। अगर मेल नहीं खाती है तो जो डॉक्यूमेंट दोस्तों अपडेट हो सकते हैं, जैसे आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, इनको अपडेट करवा दीजिए। बाकी अगर कोई अन्य समस्या है दोस्तों तो आपको दोस्तों एक वहाँ पे डीवी के समय ऑफलाइन डीवी करवाने जाओगे तब एक शपथ पत्र दे देना है दोस्तों कि मेरे 10वीं की अंक तालिका में ये नाम है और मेरे इन डॉक्यूमेंट में ये नाम है, और इस नाम को ओरिजिनल समझा जाए और ये एक ही व्यक्ति है। ऐसे करके दोस्तों एक शपथ पत्र लग जाएगा और आपको प्रोविजनल में नहीं डाला जाएगा दोस्तों। ये डॉक्यूमेंट तो वो थे जो आपके पास होने चाहिए, अदरवाइज आप डीवी से बाहर हो जाओगे दोस्तों। अगली बात करेंगे दोस्तों स्क्रूटनी फॉर्म। इस पूरी प्रक्रिया में दोस्तों, यानी कि पूरी डीवी वाली प्रक्रिया में एकमात्र डॉक्यूमेंट है जिसको अगर आपने भरने में गलती कर दी तो आप जो है डीवी से बाहर हो जाएंगे, या जो डाटा मैच नहीं होगा वहाँ पे जो उस विभाग के जो LDC या अधिकारी जब डाटा में जांच करेंगे कि आप योग्य हैं या नहीं, तब अगर डाटा मैच नहीं हुआ तो आपको दोस्तों बाहर कर दिया जाएगा, यानी कि अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो ये जो स्क्रूटनी फॉर्म सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है, कहाँ से, RSSB की साइट पर जाना है दोस्तों, और वहाँ पर जो ऊपर ऐसे 3 डॉट दिख रहे होंगे वहाँ पर क्लिक करोगे
तो वहाँ पे एक सेक्शन आएगा दोस्तों, डाउनलोड का सेक्शन आएगा। डाउनलोड के सेक्शन में दोस्तों यहाँ पे आपको स्क्रूटनी फॉर्म मिल जाएगा। मैं अभी आपको बताऊंगा स्क्रीनशॉट दोस्तों कहाँ से मिलेगा, वीडियो के अंत में बताऊंगा दोस्तों कि आपको ये सारे एफिडेविट, स्क्रूटनी फॉर्म, अटेस्टेशन फॉर्म ये कैसे डाउनलोड करने हैं दोस्तों और कहाँ मिलेंगे, ये मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊँगा। और दोस्तों शपथ पत्र ये कब बनाने हैं इसी वीडियो के अंदर बताऊँगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पुष्कर स्मार्ट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्यों दोस्तों? क्योंकि आगे बहुत सारे वीडियो जो है चतुर्थ श्रेणी पर आने वाले हैं, जो आपकी समस्याएं होंगी उन समस्याओं को मैं पिकअप करूंगा कमेंट बॉक्स से और मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। सबसे पहले दोस्तों कट ऑफ बहुत ही कम जाने वाली है, आप कट ऑफ की टेंशन नहीं ले। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें दोस्तों कि आपके कितने जो स्कोर हो रहा है दोस्तों, आपके कितने नंबर आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। कमेंट बॉक्स में दोस्तों आपको क्या करना है, कमेंट करना है आपके कितने नंबर आ रहे हैं, ताकि हम डिस्कस कर सकेंगे कि आपका अंतिम चयन होगा या नहीं होगा दोस्तों। स्क्रूटनी फॉर्म की बात करेंगे दोस्तों, स्क्रूटनी फॉर्म में 2 फेज होंगे दोस्तों, फेज नंबर 1 और फेज नंबर 2। फेज नंबर 1 में दोस्तों विभाग जो है दोस्तों ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरवाएंगे आपसे ई मित्र के थ्रू, या आप मोबाइल से भी भर सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा आप ई मित्र से ही भरें। स्क्रूटनी फॉर्म जो है ऑनलाइन भरवाया जाएगा। ऑनलाइन अब जो अभ्यर्थी स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भर पाएंगे वो अभ्यर्थी इस जगह से डाउनलोड करके अपने हाथ से यानी कि पेन से सारी डिटेल भर कर उनके साथ में जो अटैच डॉक्यूमेंट है वो लगाकर वो ऑफलाइन डीवी के अंदर ले जा सकते हैं दोस्तों। ये मान्य है और उनको डीवी से बाहर नहीं निकाला जाएगा। लेकिन मैं ये कहूँगा दोस्तों आपको ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म ही भरवाना है। ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरवाने से फ़ायदा ये है दोस्तों कि सारा वो जो आपको लिस्ट में हार्ड कॉपी दी जाती है वो सारी कंप्यूटर से सब इंटर हो जाता है, डाटा जो है सारा इनपुट हो जाता है दोस्तों। तो वो एक अच्छी सी स्क्रूटनी फॉर्म आपके हाथ में आ जाता है और जो अंत में जो अधिकारी होते हैं दोस्तों वो जब जांच करते हैं तो उनको जांच करने में बड़ी आसानी रहती है दोस्तों। तो आपको ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म जब भी विभाग भरवाता है तब भरना है दोस्तों। और ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म के अंदर जो सारे डॉक्यूमेंट है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरने से पहले तैयार करवाने पड़ेंगे दोस्तों, ऐसे 15 डॉक्यूमेंट है, यानी कि 12 से 15 डॉक्यूमेंट ऐसे हैं दोस्तों जो आपको ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरवाने से पहले तैयार करवाने पड़ेंगे दोस्तों। उन पे हम चर्चा करेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है डीवी के संबंध में दोस्तों। तो आप एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगला पॉइंट जो है दोस्तों अटेस्टेशन फार्म। दोस्तों ये अटेस्टेशन फार्म होता क्या है? अटेस्टेशन फार्म ये होता है दोस्तों कि विभाग के पास में अपना एक डाटा रहता है दोस्तों, हमने ग्रेजुएशन कहाँ से करी, पढ़ाई कहाँ से करी, हम पिछले 5 सालों में कहाँ रहते थे, हमारा एड्रेस प्रूफ क्या है, हमारे आस पड़ोस के 2 व्यक्ति कौन है दोस्तों। ये विभाग अपने पास एक डाटा रखता है ताकि अगर विभाग अपने स्तर पर अगर पुलिस वेरिफिकेशन करवाए तो इस एक फॉर्म की मदद से आपका पुलिस वेरिफिकेशन खुद विभाग करवा सकता है कि आपके ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहा है दोस्तों। ऐसे वगैरह वगैरह चीज़ें जो है विभाग आपके ऊपर जांच कर सकती है दोस्तों। तो ये इसके लिए आपको एक अटेस्टेशन फॉर्म भरना पड़ता है दोस्तों। इसमें 2 गवाह के साइन देने पड़ते हैं दोस्तों। अब एक पॉइंट आता है क्या उन गवाह को हम बताएं? नहीं दोस्तों, आपके घर के मेंबर हैं ना, जैसे कोई अगर आपके अंकल है या आपके पापा के भाई है या आपके जो भी आपके आस पड़ोस में है, आपके फैमिली में है दोस्तों, उनके नाम भर दोगे तो भी चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। मेन तो दोस्तों आप जब अंतिम ज्वाइनिंग करोगे तब ई मित्र द्वारा पुलिस वेरिफिकेशन करवाओगे, वो मेन है दोस्तों। ये तो एक फॉर्मेलिटी है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। इसमें दोस्तों आप अधिकतर लोग ये डरते हैं कि मैं जो 2 व्यक्तियों का नाम लिख रहा हूँ उनको मैं बताऊँ कि नहीं बताऊँ, अगर मैंने बता दिया तो बात सब जगह फैल जाएगी, फिर मेरा अंतिम चयन नहीं हुआ तो वो मेरा इंसल्ट करेंगे, ऐसे डर रहता है दोस्तों। तो आप जो 2 व्यक्तियों का नाम लिखेंगे, एक तो आपके परिवार के अंदर ही किसी का हो वो लिख लेना है और उनको नहीं बताओगे तो भी चल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है दोस्तों। क्योंकि ये दो व्यक्तियों का नाम ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म के अंदर चढ़ेगा। ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म के अंदर जो अटेस्टेशन फॉर्म आएगा उस अटेस्टेशन फॉर्म के अंदर उन 2 व्यक्तियों का नाम चढ़ेगा और वो दोनों नाम जो हो गए जाएंगे दोस्तों परमानेंट हो जाएगा, क्योंकि वो तो कंप्यूटर के अंदर चढ़ जाएगा, ऑनलाइन चढ़ जाएगा। इसलिए आपके परिवार के किसी सदस्य का नाम भर देना है दोस्तों। अटेस्टेशन फॉर्म कहाँ से आप डाउनलोड करवाओगे, स्क्रूटनी फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करवाओगे, ये बताऊंगा मैं आपको। जो स्क्रूटनी फॉर्म आप डाउनलोड करोगे उसी के अंदर संलग्न होगा दोस्तों अटेस्टेशन फॉर्म। स्क्रूटनी फॉर्म का पेज नंबर 11 और 12 जो है दोस्तों वो अटेस्टेशन फॉर्म ही है। आपको स्क्रूटनी फॉर्म को डाउनलोड करना है और डाउनलोड कहाँ से करना है मैं अभी बताने वाला हूँ दोस्तों। उसको डाउनलोड करना है, स्क्रूटनी फॉर्म का पेज नंबर 11 और 12 को आपको प्रिंट करवाना है, उस स्क्रूटनी फॉर्म को भरना है। भरने के बाद में एक राजपत्रित अधिकारी दोस्तों, आपके गाँव के अंदर कोई भी राजपत्रित अधिकारी हो दोस्तों, नहीं हो तो आपके स्कूल के प्रिंसिपल के साइन करवा देना है, या जो व्याख्याता है आपके गांव के अंदर जो स्कूल के अंदर जो व्याख्याता लगे हुए हैं उनके साइन करवा देने हैं। और फिर वो अटेस्टेशन फॉर्म
जो आपने हार्ड कॉपी निकलवा के हाथ से भरकर एक राजपत्रित अधिकारी के साइन करवाए थे, ये अटेस्टेशन फॉर्म ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म के अंदर अपलोड होगा दोस्तों। इसलिए ये महत्वपूर्ण है, ये आप नोट कर लीजिए कि ये अटेस्टेशन फॉर्म ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म के अंदर अपलोड होगा। ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म जब विभाग भरवाएगा, 7-8 दिन का टाइम देगा, आप ई मित्र के पास जाके भरवाओगे, तब ये आपके पास अटेस्टेशन फॉर्म होना चाहिए, वो भी राजपत्रित अधिकारी के सिग्नेचर होने चाहिए दोस्तों। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और स्क्रूटनी फॉर्म और ये कहाँ से मिलेगा उस पर भी हम बात करें। अब दोस्तों अपन उन डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं कि जिस दिन आप ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरवाने जाओगे ई मित्र के पास, उस दिन आपके पास ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए, अदरवाइज आपका ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म अधूरा रह जाएगा, वो फिल नहीं होगा और फिर आपको ऑफलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरना पड़ेगा दोस्तों किसी कारणवश। इसीलिए ये सारे डॉक्यूमेंट इसी वीडियो के माध्यम से दोस्तों जो आपके पास योग्यता है वो उनको आप तैयार कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपको समस्या नहीं है। सबसे पहले दोस्तों जो फर्स्ट क्रम में के अंदर है, अंक तालिका मैट्रिक, हाई स्कूल और सेकेंडरी, यानी कि 10वीं का जो रिजल्ट है दोस्तों वो आपके पास होना चाहिए। दूसरा बोल रहा है दोस्तों हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और इंटरमीडिएट दोस्तों, यानी कि 12वीं का जो रिजल्ट है उसकी बात कर रहा है, ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट दोस्तों ये बात कर रहा है कि बीए, बीकॉम और बीएससी जो भी आपने दोस्तों ग्रेजुएशन की है वो ग्रेजुएशन लगानी है, ताकि आपका प्रमोशन जल्दी हो दोस्तों। जैसे कोई अभ्यर्थी सोच रहे होंगे कि मैंने बीएससी, एमएससी, बीए, बीएड ये कर रखे हैं, लेकिन मैं वहाँ पे डीवी के अंदर ये डिटेल नहीं दूंगा विभाग को कि मैंने हायर डिग्री कर रखी है दोस्तों। नहीं, आपको सारी योग्यताएँ डीवी के अंदर स्क्रूटनी फॉर्म के अंदर भरनी है, ताकि आपका प्रमोशन जो है जल्दी हो दोस्तों, है ना। अगर अगला जो पॉइंट है बात करेंगे दोस्तों, ये जो है दोस्तों इन 5 और 6 के अंदर यही डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए हैं, क्योंकि ये अंक पत्र है, ये उपाधि है दोस्तों। अंक पत्र और उपाधि एक ही होता है, लेकिन ये अपलोड दोस्तों ये एक ही डॉक्यूमेंट 2 बार अपलोड हो जाएगा। अगला पॉइंट नंबर है दोस्तों 7 नंबर के अंदर मूल निवास प्रमाण पत्र। अगर दोस्तों जो नॉन टीएसपी से हैं, उनको तो देना है मूल निवास पत्र, और जो टीएसपी से हैं दोस्तों उनको देना है विशेष मूल निवास पत्र, ऑप्शन नंबर 7 के अंदर दोस्तों। ऑप्शन नंबर 8 के अंदर पर हो जाएगा जाति प्रमाण पत्र, और ऑप्शन नंबर 9 के अंदर हो जाए अटेस्टेशन फॉर्म। दोस्तों अभी अपन ने बात करी थी अटेस्टेशन फॉर्म की, जो अटेस्टेशन फॉर्म आपने जो स्क्रूटनी फॉर्म जो आपने डाउनलोड किया था उसका पेज नंबर 11 और 12 को आपने ई मित्र से प्रिंट करवा के उसको भर कर एक राजपत्रित अधिकारी के सिग्नेचर करवा के जो अटेस्टेशन फॉर्म आपने तैयार किया था, यही अटेस्टेशन फॉर्म आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा दोस्तों। यही अटेस्टेशन फॉर्म आपको दोस्तों स्क्रूटनी फॉर्म अपलोड करना पड़ेगा। ये दोस्तों सारे जो डिटेल है ना दोस्तों, ये स्क्रूटनी फॉर्म भरने से पहले डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, वो डिटेल है दोस्तों। तो अटेस्टेशन फॉर्म आपको एक राजपत्रित अधिकारी जब साइन करेगा तब वो वैलिड होगा, ऐसे नहीं दोस्तों उसको भर के आप अपलोड कर दोगे, क्योंकि वो वैलिड नहीं होगा दोस्तों। अगला जो है डिप्लोमा धारक, अगर आपके पास में कोई भी डिप्लोमा है, नहीं तो आपको RSCT लगा देना है। क्योंकि RSCT क्यों लगाना है दोस्तों, क्योंकि भविष्य में आपका LDC पर जो है दोस्तों प्रमोशन होगा, तो आपके पास RSCT होना ज़रूरी है। तो इस डिप्लोमा के अंदर वो डिप्लोमा नहीं लगाने हैं दोस्तों जो आपने कोई दूसरे डिप्लोमा किए हैं या ITI की है दोस्तों, है ना, तो वो डिप्लोमा नहीं लगा के आपको RSCT लगानी है दोस्तों इसके अंदर, ताकि आपका प्रमोशन जो है दोस्तों RSCT लगानी है दोस्तों, ताकि आपका प्रमोशन LDC पर हो सके दोस्तों। अगला तो है हस्तलिखित एक नमूना होगा। हस्तलिखित नमूना कहाँ से डाउनलोड करना है वो भी मैं अभी बताने वाला हूँ वीडियो के अंत में। जो ही वीडियो का पूरा देखेगा दोस्तों उनके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ऐसे कुछ होंगे जो वीडियो को बीच में छोड़ के चले जाएंगे, उनके पास आधी अधूरी नॉलेज ही पहुंचेगी दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिए। हस्तलिखित नमूना कहाँ से डाउनलोड करना है वो मैं अभी बताने वाला हूँ। शपथ पत्र के अंदर दोस्तों अधिकतर तो दोस्तों यहाँ पे जो है अनमेरिड वाला शपथ पत्र लगता है दोस्तों, और दहेज वाला, अनमेरिड प्लस दहेज वाला दोस्तों एक ही शपथ पत्र बनवाना है, और वो इस ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पे अपलोड हो जाएगा दोस्तों। अगला बात करते हैं अपन दोस्तों 12 नंबर वाला पॉइंट जो बात करते हैं दोस्तों, बच्चों का घोषणा पत्र। आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा कि मैं तो अनमेरिड हूँ तो मेरे बच्चे कहाँ से होंगे, लेकिन अगर आप अनमेरिड हैं तो भी आपको ये प्रोफार्मा दोस्तों भरकर ये जो सादे कागज पर भरना होगा आपको, और एक राजपत्रित अधिकारी के सिग्नेचर करवाने पड़ेंगे दोस्तों। ये परफॉर्मा कहाँ से मिलेगा ये भी मैं बताने वाला हूँ, यानी कि ऐसे नॉर्मल कागज नहीं, आपको ये परफॉर्मा दोस्तों वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर उसको भरकर राजपत्रित अधिकारी से साइन करवाने पड़ेंगे, और उसको ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय ये अपलोड किया जाएगा, यानी कि ये आपके पास होना चाहिए। ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरने से पहले ये बनवाना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों दहेज धूम्रपान निषेध के लिए शपथ पत्र दोस्तों अपने बात कर ली थी दोस्तों। जो आपने अनमेरिड वाला बनाया है उसके अंदर एक पॉइंट दहेज
वाला डलवा दीजिए और वहाँ पे जो है अनमेरिड वाले में भी अपलोड कर दीजिए और दहेज वाले में भी अपलोड कर दीजिए दोस्तों। ये ऐसा कुछ खास नहीं है दोस्तों। उसके अगला जो है दोस्तों वो है राजपत्रित अधिकारी द्वारा 2 अलग अलग चरित्र प्रमाण पत्र। दोस्तों ये क्या है? राजपत्रित अधिकारी से आपको 2 अलग अलग चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने होंगे, लेटेस्ट बनवाने होंगे, नवीनतम जो है 6 माह से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए दोस्तों। उसके बाद में जो अगला पॉइंट है दोस्तों, अंतिम संस्था द्वारा जारी चरित्र प्रमाण। दोस्तों अगर आपके जो भी ग्रेजुएशन की है और अगर आपने कॉलेज से अंतिम जो आपने चरित्र प्रमाण पत्र नहीं लिया है तो आप 12वीं का लगा सकते हैं। 12वीं का भी अगर आपने नहीं लिया है तो आप 10वीं का लगा सकते हैं। इसमें कोई भी इसमें लोड नहीं है क्योंकि न्यूनतम योग्यता इसमें 10वीं पास है। दोस्तों मैंने खुद ने दोस्तों ग्रेजुएशन कर रखी है, लेकिन मैंने 12वीं का जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो विद्यालय द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों वो लगाया था और वो चल गया। ऐसा कुछ नहीं, आपका सिर्फ कैरेक्टर सही होना चाहिए। मेन तो जब आप दोस्तों ज्वाइन करोगे तब आपका पुलिस वेरिफिकेशन आपको स्वयं को करवाना पड़ेगा, इसलिए ये सारे डॉक्यूमेंट दोस्तों इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बनवाने पड़ेंगे दोस्तों। अगला है दोस्तों अंक पत्र, ये अधिस्नातक के लिए दोस्तों उपाधि होता है का चरित्र प्रमाण पत्र, ये ऑप्शन एक्स्ट्रा दे रखा है दोस्तों, इसको नहीं है। और अनापत्ति प्रमाण पत्र, अगर आप पहले से सरकारी सेवा में है तो दोस्तों आपको पता है ये एनओसी आपको लेनी पड़ेगी और फिर ये भी अपलोड करनी पड़ेगी। दोस्तों ये डॉक्यूमेंट क्या है? ये डॉक्यूमेंट दोस्तों आपको ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरने से पहले आपके पास तैयार होने चाहिए। आप इनको एक बार देख लीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पता रहे कि आप जब भी ई मित्र के पास ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरवाने जाओगे तब ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, तब जाके जो है स्क्रूटनी फॉर्म भरा जाएगा, अदरवाइज भरा नहीं जाएगा दोस्तों। और अगर आप ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भरते हो तो ऑफलाइन स्क्रूटनी फॉर्म को आपको डाउनलोड करके और ये सारे डॉक्यूमेंट आपको संलग्न करने पड़ेंगे, तब जाके आपका अंतिम चयन होगा। अगर आप ये डॉक्यूमेंट फिर भी नहीं बनाते हो तो दोस्तों आप डीवी से बाहर हो जाओगे, भर्ती से आपको प्रोविजनल लिस्ट में डाल दिया जाएगा और शायद आपको जो है दोस्तों अयोग्य घोषित कर दिया जाए। तो ये डॉक्यूमेंट आपको बनाने बहुत ही ज़रूरी है। अब दोस्तों बात आती है कि ये सारे डॉक्यूमेंट तैयार कहाँ से होंगे दोस्तों, या आप डाउनलोड कहाँ से करोगे? जैसे स्क्रूटनी फॉर्म डाउनलोड कहाँ से करोगे, अटेस्टेशन फॉर्म, उसके बाद में जो हस्तलिखित नमूने हैं दोस्तों, एफिडेविट है दोस्तों, ये सारे मैं बताने वाला हूँ आपको। आपको जाना है दोस्तों राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड यानी कि राजस्थान कर्मचारी बोर्ड की वेबसाइट पे जाना है दोस्तों। और वहाँ पे जाने के बाद दोस्तों आपको जो 3 डॉट दिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखो दिख रहे हैं, यहाँ पे जो 3 डॉट दिख रहे हैं दोस्तों, ऐसे 3 डॉट पे आपको ओके करना है। और 3 डॉट पर ओके करने के बाद दोस्तों आपको डाउनलोड सेक्शन में जाना है। दोस्तों कहाँ जाना है? आपको डाउनलोड सेक्शन में जाना है। आपको दिख रहा है दोस्तों यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में दोस्तों टोटल 10 यानी कि यहाँ पे फॉर्मेट डाल रखे हैं, टोटल 10 पीडीएफ है। और इधर आपको दे रखा है दोस्तों लिंक, यहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन दे रखा है। जैसे ही आप इस डाउनलोड पर ओके करोगे तो देखो सबसे पहले ही जो है डॉक्यूमेंट है वो हैंड रिटन फॉर्मेट हो जाएगा। दूसरा एफिडेविट फॉर रिगार्डिंग फॉरगेट डॉक्यूमेंट, जो आपने आपको एक शपथ पत्र देना पड़ेगा, मैं जो सारे डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ वो सही डॉक्यूमेंट है और अगर गलत डॉक्यूमेंट पाए जाते हैं तो मेरे ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। ये जो है फॉरगेट डॉक्यूमेंट यानी कि कूट रचित डॉक्यूमेंट दस्तावेज का आपको शपथ पत्र देना पड़ेगा, उसका एक यहाँ पे फॉर्मेट हो जाएगी, पीडीएफ हो जाएगी। दूसरा एफिडेविट फॉर रिगार्डिंग कास्ट यानी कि जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उनके लिए यहाँ पे ये एक एफिडेविट है दोस्तों, खास करके ओबीसी के लिए दोस्तों। यहाँ पे 3 नंबर पॉइंट पर ये एफिडेविट है दोस्तों। 4 नंबर पॉइंट पर यह है यहाँ पे दोस्तों एडवाइजर ड्रेस कोड, ये तो दोस्तों अलग है, जो एग्जाम के अंदर होता है वो अलग है। और दोस्तों यहाँ पे दोस्तों मेन पॉइंट देखो, यहाँ पे 5 नंबर पे दोस्तों वो है न्यू डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म दोस्तों, ये न्यू है। एक दोस्तों RSSB स्क्रूटनी फॉर्म फॉर कैंडिडेट, ये एक 2 है, दोनों के आप डाउनलोड करके देख लेना। दोनों है तो एक ही पर ये न्यू है दोस्तों, है ना। उसके बाद में हो जाएगा उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों वो है ब्लैंक फॉर्मेट फॉर एप्लीकेशन फॉर्म दोस्तों। ये जो आपके पास जो इम्पोर्टेंट है वो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर इम्पोर्टेंट है दोस्तों, और एक 10 नंबर और एक दोस्तों जो है 5 नंबर, ये इंपॉर्टेंट है। आप इनको डाउनलोड कर लीजिए और इनको पहले समझिए कि ये क्या फॉर्मेट है, ये क्या पूछ रहा है, ये क्या मांग रहा है। इनमें से सब दोस्तों जो मेन इंपॉर्टेंट है वो स्क्रूटनी फॉर्म है। सबसे पहले आपको स्क्रूटनी फॉर्म डाउनलोड करना है। स्क्रूटनी फॉर्म को पूरे को प्रिंट करवा लेना है, यानी कि पेज नंबर 11 और 12। स्क्रूटनी फॉर्म के अंदर दोस्तों 12 पेज है, 12 भी पेज को डाउनलोड करवा लेना। और 11 और 12 के अंदर अटेस्टेशन फॉर्म है, उसे भरवा कर राजपत्रित अधिकारी से सिग्नेचर करवा कर तैयार कर लेना है, क्योंकि वो तो अपलोड करना है दोस्तों, अपलोड करना है प्लस उसे आपने ऑफलाइन डीबी के अंदर लेके जाना है दोस्तों। और बाकी जो शपथ पत्र है दोस्तों, विभाग अलग से अधिसूचना जारी करेगा कि ये शपथ पत्र आपको बनवाने हैं, तो वो दोस्तों वहाँ से जो विभाग कहेगा वो शपथ पत्र भी आपको बनवा सकते हो और यहाँ से भी आप जो है दोस्तों फॉर्मेट ले सकते हो दोस्तों। ये तो था दोस्तों चतुर्थ श्रेणी भर्ती के लिए डीवी के लिए दोस्तों, मैंने को बहुत अच्छी चीज़ें बताई हैं दोस्तों। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक करना है,
चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत।